टाइम था 2003 का और जगह थी कनाडा का कैलगरी, जब यहाँ पर एक आइस हॉकी मैच को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और कनाडा के अलग अलग स्टेट से काफी सारे लोग स्पेशली तौर पर इसी मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे। और इन्हीं में से एक था 22 साल का माइकल ब्रिजेस। अब वो मैच को एंजॉय कर रहा था, उसे मैच देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जिंदगी की छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान इस टाइम नजर आ रहा था। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि उसकी जॉब छूट चुकी है। अब उसके पास जितने भी पैसे थे लगातार थोड़े थोड़े करके अब वो खत्म होते जा रहे हैं। अब वो करे तो क्या करे। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड से भी वो अब अलग हो चुका है। उसके जितने भी यार दोस्त थे वो उनसे अलग हो चुका है, क्योंकि पहले वो उनके साथ जॉब किया करता था तो सारे ही दोस्त ऑफिस में मिल लेते या फिर ऑफिस के बाद मिल लेते, लेकिन अब इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बार बार में किसी रेस्टोरेंट में जाए, बार में जाए। और इस मैच को देखने के लिए भी आने का सिर्फ और सिर्फ इसका एक चांस बन गया, क्योंकि इसको एक दिन सुबह उठकर ये बात पता चलती है कि उसका लॉटरी में नाम आया है। और उसने जाकर जब अपना प्राइस चेक किया तो उसे पता चला कि यहाँ पर होने वाला एक आइस हॉकी मैच का फ्री टिकट उसे मिला है। ये उसके घर से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। उसे आइस हॉकी मैच बहुत ज्यादा पसंद है और अब उसके लिए एक काफी ज्यादा महंगा पास फ्री में अगर अब बुक हो चुका है तो उसे एक बार वहां पर जाना ही चाहिए। और यही बातें सोचते सोचते वो यहाँ पर कैलिगरी में आ पहुंचता है, अपने घर से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये मजे से मैच तो देख ही रहा था, इसके साथ साथ पिछले काफी देर से वो यहीं पर एक ही सीट पर बैठा हुआ था। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न वो थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए चला जाए। अब उसे थोड़ी सी प्यास भी लगी हुई है, तो जैसे ही वो नीचे जाएगा तो यहाँ पर काफी सारे बार भी मौजूद हैं, वो वहां पर जाकर थोड़ी बियर पी लेगा। यही बात सोचकर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसके बाद घूमकर उस स्टेडियम से नीचे आ जाता है। यहाँ पर पहले से काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि पिछले काफी देर से मैच देख रहे थे। वो भी बीच में थोड़ा ऊब चुके थे, तो अपनी कमर गर्दन सीधी करने के लिए थोड़ा पैदल चलने के लिए नीचे आ चुके थे। तो वहां पर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले तो ये चीज देखी कि यहाँ पर आसपास में उसे बियर कहाँ पर मिल सकती है। उसे जैसे ही एक बार दिखाई देता है तो वो वहां पर पहुंचकर अपने लिए एक बियर ऑर्डर कर देता है। वो बस इस टाइम चेयर पर बैठकर अपनी बियर का इंतजार कर रहा था कि दूसरी तरफ एक और बंदा यहाँ पर आ पहुंचता है। वो इस टाइम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जैसे ही माइकल ने उसकी तरफ देखा तो उसके भी होठों पर स्माइल आ जाती है कि यार कितना खुश मिजाज बंदा है। यही बात सोचकर वो दोबारा से वेटर की तरफ देखने लगता है कि ये अभी तक मेरी बियर क्यों नहीं लेकर आई। और उस बंदे ने भी जैसे ही माइकल को देखा कि ये भी स्माइल कर रहा है तो वो उसके पास ही आकर बैठ जाता है और अपनी खुशी का कारण अब वो माइकल को बताने लगता है। इसका नाम ब्रोक था। ब्रोक ने माइकल को ये बात बताई कि भाई शायद तुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरे को जो यहाँ पर आज ये मैच हो रहा है इसकी टिकट मुझे प्राइज में मिली है। और दूसरी तरफ माइकल भी ब्रोक से यही बात कहता है कि शायद विश्वास तुम्हें भी नहीं होगा, मेरी भी टिकट मुझे लॉटरी की मदद से मिली है, वरना इतना ज्यादा महंगा टिकट मैं खरीद ही नहीं पाता। और यही सारी नॉर्मली बातें वो लोग वहां पर बैठकर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। इस टाइम वो लोग गप्पे लड़ा रहे थे और माइकल को काफी दिनों बाद इतना अच्छा महसूस हुआ था कि एक अजनबी व्यक्ति के साथ भले ही वो क्यों न बैठा हो, लेकिन उसके साथ बैठकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके सारे के सारे दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हैं, उनके पास तो थोड़ा सा टाइम तक नहीं। लेकिन अगर इस ब्रोक को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा खुशमिजाज किस्म का आदमी है। और यही बातें करते करते वो लोग अपनी ड्रिंक खत्म करके दोबारा से जाकर अपना मैच देखना शुरू कर देते हैं। जब मैच खत्म होने वाला था उसी टाइम ब्रोक ने माइकल से ये बात पूछी कि अब तो मुझे थोड़ी भूख लगी हुई है, क्या तुम मेरे साथ बाहर जो एक रेस्टोरेंट है वहां पर कुछ खाने के लिए चलना चाहोगे। माइकल ने भी पिछले काफी देर से कुछ नहीं खाया था, तो अब थोड़ी थोड़ी उसे भी भूख लगी हुई थी। वो दोनों के दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने लग जाते हैं। और उसी टाइम ब्रोक ने ये बात कही कि यहाँ पर साइड में एक काफी ज्यादा लाजवाब पब है, अगर हम लोग वहां पर जाएं, थोड़ा एंजॉय अगर करें तो सच में ही मजा आ जाएगा। लेकिन ब्रोक को पता था कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। वो यूं ही टाल मटोल करने लगता है कि भाई आज नहीं फिर कभी, आज मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी वो साफ साफ ब्रोक को बता देता है। और ब्रोक ने यही बात कही कि भाई तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, तू मेरे साथ है तो आज की पार्टी मेरी तरफ से होने वाली है। इस बात को सुनकर माइकल अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों के दोनों उसी पब में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद माइकल ने काफी ज्यादा अजीब चीज ये ब्रोक के बारे में जरूर देखी कि ये बंदा कोई भी वेटर इसके लिए ड्रिंक अगर लेकर आता है
है तो ये काफी ज्यादा मोटी रकम टिप के तौर पर उन्हें दे देता है। काफी सारी ऐसी डांसर यहाँ पर मौजूद थी जिनके ऊपर की ब्रोक अपने पास लगातार जेब से पैसे निकालता जा रहा था, बंडल के बंडल लगातार वो निकाल रहा था और उन लड़कियों के ऊपर उड़ा रहा था। और ये सभी चीजें देखकर माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई तेरे घर पर ऐसी कौन सी पैसों की मशीन है, तू आंखें बंद करके यहाँ पर पैसे लुटा रहा है। लेकिन जो भी हो, यही सारी चीजें देखकर अपने मन को खुश करते हुए माइकल यही सोचता है कि इसके पास कितने ज्यादा पैसे हैं और दूसरी तरफ मेरी हालत देखी जाए तो मेरा तो हाल ही बेहाल है। और यही बातें सोचकर वो अपनी ड्रिंक पीनी शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद ये लोग पब से बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद माइकल ने ब्रोक से ये बात कही कि भाई मुझे अब ब्रैंडन जाना है, वो तकरीबन 1100 साढ़े 1100 किलोमीटर दूर है और मुझे जल्द ही निकल जाना चाहिए। और ये बात सुनकर ब्रोक और ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या तुम सच में ब्रैंडन जाने वाले हो। माइकल ने कहा कि हाँ, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो ब्रोक ने ये बात बताई कि मुझे अपने काम के सिलसिले में वहीं पर जाना है, तो चलो तुम पहुंचो, कुछ ही देर बाद मैं भी निकलने वाला हूँ। ये बात सुनकर माइकल वहीं पर रुक जाता है। उसके दिमाग में इस टाइम ये बात चल रही थी कि आखिरकार ये बंदा ऐसा क्या काम करता है, ऐसे इसके कौन से बिजनेस चलते हैं जिससे कि ये इतना ज्यादा मोटा पैसा कमा रहा है और वो उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। ब्रोक को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने ये बात कही कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, अगर हो सके तो तुम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे तक वेट कर लो। माइकल इस बात के लिए तैयार था और तकरीबन आधे घंटे बाद ब्रोक ने अपना सारा का सारा काम निपटा लिया। उसके बाद ये दोनों के दोनों ब्रैंडन की तरफ निकल पड़ते हैं और बीच रास्ते में ब्रोक ने माइकल से ये मदद मांगी कि भाई अगले काफी दिनों तक वहां पर मेरा कुछ एक काम चलने वाला है, मैं हर रोज इतनी दूर का ट्रेवल नहीं कर सकता, भले ही खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे लिए हो सके तो क्या तुम वहां पर रहने का जुगाड़ कर पाओगे। माइकल भी ब्रोक की मदद करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ माइकल ने अपनी कंडीशन बताई कि भाई आजकल मेरी जॉब छूट चुकी है, मेरे जितने भी सेविंग थी वो खत्म होती जा रही है, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो क्या तुम मुझे कोई छोटा मोटा ऐसा काम दिलवा सकते हो जिससे कि मेरा गुजारा अच्छे से हो पाए। ब्रोक एक देर तक तो सोचता है और उसके बाद उसने ये बात कही कि उसकी काफी जगह पर जान पहचान है, वो उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर देगा, वो बस उसके रहने के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढ दे। माइकल तो पहले से ही तैयार। दोनों जैसे ही ब्रैंडन पहुंचते हैं तो ब्रोक ने बता दिया कि मुझे क्या तुम इस स्पेसिफिक जगह पर छोड़ दोगे। माइकल उसे उसी जगह पर छोड़कर वापिस अपने घर पर चला जाता है। इस टाइम इन दोनों ने ही अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। बार बार इन दोनों का मिलना जुलना चलता ही रहा करता था। अक्सर ये लोग साथ में ही डिनर किया करते थे। इस टाइम तक माइकल ने ब्रोक के लिए एक काफी अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढ दिया था और इन दोनों के ही बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। ब्रोक भी यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसने अपने नए दोस्त माइकल के लिए काफी सारी कंपनियों में बातें की, उसकी काफी जगह पर जॉब भी लगवाई, लेकिन कोई भी जॉब ऐसी नहीं थी जिससे कि माइकल कंफर्टेबली कर पाए और उसके पास इतना पैसा आ पाए कि जिस तरीके से इस टाइम ब्रोक उड़ा रहा था। तो वो बहुत सारी नौकरियों को ज्वाइन करता है, उसके बाद उन्हें छोड़ देता है और जाकर ब्रोक से ही कहने लगता है कि भाई मेरा अच्छे से अभी भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है, क्या तुम मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं दिलवा सकते। और उसके बाद ब्रोक ने माइकल से ये बात कही कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेरे सीनियर से बात जरूर करूंगा ताकि वो तुम्हें मेरी कंपनी में ज्वाइन कर लें और उसके बाद तो तुम्हें पैसे की कमी पड़ेगी ही नहीं। तो माइकल अब ब्रोक के सामने थोड़ी रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई जो कुछ भी कर सके थोड़ा जल्दी करियो, क्योंकि मेरी सारी की सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। जोन सी भी जॉब जाकर मैं करने लगता हूँ वो मेरे फील्ड की नहीं होती, जबरदस्ती मुझे वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना होता है। और उसके बाद एक दिन जब वो दोनों के दोनों बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे, उसी टाइम ब्रोक ने माइकल से ये बात पूछी कि तुम्हें एक छोटा सा अगर मैं काम दूं तो क्या तुम उसे कर पाओगे। माइकल पहले से ही इस काम के लिए तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रोक ने डिनर करते करते उसी टाइम उसे सारे के सारे रूल और रेगुलेशन समझा दिए थे कि तुम्हें एक पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करना है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर तुम्हें झांकना नहीं है। भले ही पैकेट के अंदर कुछ भी चलता रहे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी मैन की तरह काम करना है।
ये बात सुनकर अब माइकल को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि जरूर ये लोग कोई ना कोई इलीगल सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते होंगे और हो सकता है इसमें थोड़ा रिस्क हो। लेकिन जैसे कि उसकी जिंदगी चल रही है इसमें भी तो कम रिस्क नहीं है, तो जैसे तैसे कर वो इस काम के लिए हाँ भर देता है। और उसी टाइम ब्रोक अपने साथ एक पैकेट लेकर आया हुआ था, उसने वो पैकेट माइकल के हाथ में थमा दिया, उसे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता दिया कि तुम्हें ये पैकेट वहां पर पहुंचाना है। माइकल उसी जगह पर उस पार्सल को पहुंचा भी देता है और तुरंत उसे इस टाइम पेमेंट मिल चुकी थी। जितने पैसे उसे मिले थे उसे देखकर माइकल कुछ भी समझ नहीं पाता कि इतने सारे पैसे उसे कैसे मिल सकते हैं। अगर वो हर महीने लगातार अपनी जॉब करे, एक भी छुट्टी ना लगाए, तब भी इतने पैसे नहीं मिल सकते। उसे इतने पैसे मिल चुके थे कि ये तो उसकी सैलरी से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कुछ एक देर तक काम कर लेने के बाद। अब माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इन पैसों को लेकर माइकल तुरंत अपने घर पर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर जितने भी पेंडिंग पड़े उसके बिल थे उसने उन सभी को चुका दिया और उसके बाद अगले दिन दोबारा से वो जाकर ब्रोक से मिलता है। ब्रोक को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि भाई एक दिन की डिलीवरी कर लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और अगली डिलीवरी कब करनी है। ब्रोक यही बात कहता है कि तुम शांत रहो, जब भी मेरे पास काम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और अब तो पूरा का पूरा दिन माइकल इसी बात के इंतजार में रहा करता था कि ब्रोक का फोन आएगा, उसके बाद उसे कोई ना कोई पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है। और यूं ही टाइम बीतते बीतते तकरीबन 2 से 3 ही उसने पैकेट डिलीवर किए होंगे कि एक दिन ब्रोक ये बात कहता है कि वो भी पैकेट डिलीवर करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे मदद की जरूरत है, वो एक बार उसके साथ चले। दूसरी तरफ माइकल तो पहले से ही इंतजार में था कि उसे काम मिल जाए। वो जाकर ब्रोक की गाड़ी में बैठ जाता है। वो दोनों के दोनों एक शहर से दूसरी शहर की तरफ इस टाइम जा रहे थे कि उसी टाइम ब्रोक का फोन बजता है। ब्रोक ने फोन उठाया और बातें करनी जब शुरू की तो कुछ ही देर बाद उसने हाँ बोलकर वो फोन कट कर दिया और तुरंत बाद उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली। वो वापस पीछे की तरफ ही जाने लगता है जहां से ये लोग इस टाइम आए थे, लेकिन माइकल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि वो ब्रोक से ये बात पूछ पाए कि वो लोग इस टाइम कहां पर जा रहे हैं, अभी इन्हें जो ये पार्सल देकर आने थे इन पार्सल को वो लोग कब पहुंचाएंगे। लेकिन माइकल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो ब्रोक से ये बात पूछ पाए कि अब हम लोग ये जो पार्सल देने के लिए जा रहे थे ये हम लोग क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं और बीच में ऐसा कौन सा काम आ गया। तो वो चुपचाप उसी गाड़ी में बैठा रहता है और उनकी गाड़ी एक मोटेल के बाहर जाकर रुक जाती है। जैसे ही ब्रोक गाड़ी से उतर कर जाने लगता है तो माइकल कुछ पूछ पाता उससे पहले ही ब्रोक ने ये बात कही कि तुम्हें गाड़ी से नहीं उतरना है, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। वो एक मोटेल के जाकर दरवाजे को नॉक करता है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। वो उस लड़की के गले को पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है क्योंकि मोटेल के रूम का दरवाजा इस टाइम खुला हुआ था। उसने देखा कि ब्रोक उस लड़की को काफी ज्यादा बुरे तरीके से कसकर पकड़े हुए है और वो लगातार पीछे की तरफ उसे धकेलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब वो लड़की नीचे गिर गई, लेकिन अभी भी ब्रोक नहीं रुका। वो लगातार नीचे ही बैठकर अपने हाथ से उसके मुंह पर लगातार मुक्के मारता जा रहा है। अब इस सारे के सारे सीन को देख लेने के बाद माइकल के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये लोग काम क्या करते हैं, कहीं ये इलीगल काम तो नहीं करते जिसके चलते हो सकता है एक दिन इनकी कंपनी के साथ साथ ये भी फंस जाए। तो अब उसे क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी चीजों के बारे में अब वो गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि दूसरी तरफ उसने देखा कि ब्रोक इस टाइम उस कमरे से बाहर आ रहा है। उसने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला, वो गाड़ी में बैठता है और अपने जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ करने लगता है क्योंकि जिस लड़की को अब ये पीट कर आया था शायद इसने उसे इतना ज्यादा बुरे तरीके से मारा है कि उसका मुंह फूट गया होगा और उसका काफी सारा खून अब इसके मुंह पर लगा हुआ था। तो रुमाल से अपने मुंह को साफ करते हुए वो अपनी गाड़ी को दोबारा से बाहर निकालता है और अपने काम की तरफ जाने लगता है जहां पर कि ये लोग इस पैकेट को डिलीवर करने वाले थे। अब साइड में बैठकर माइकल इसी चीज को देख रहा था कि किस तरीके से इसके मुंह पर खून लगा हुआ है। इसने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से शायद उस महिला के ऊपर हमला किया होगा, लेकिन अभी भी इसकी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो उससे कुछ पूछ पाता। वो चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रोक उसे जरूर बोलता है और उसने ये बात कही कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। माइकल चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है और उसके बाद उसने हाँ भरी और कुछ ही देर बाद वो लोग उसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि उन्हें वो पैकेट डिलीवर करना था।
वो लोग पैकेट डिलीवर करके वापस अपने घर पर आ जाते हैं। और घर पर पहुंचने के बाद माइकल के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि किसी भी नॉर्मली काम में इतने पैसे अचानक से नहीं बन सकते, जरूर इन लोगों ने कोई ना कोई गैर कानूनी काम किया है और कोई ना कोई इलीगल सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग डिलीवर करते हैं। लेकिन उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, उसके ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि जिस दिन वो फंस जाएगा पुलिस ऑफिसर्स उसे अपने साथ पकड़ ले जाएंगे और उसके बाद तो इसकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माइकल को समझ ये भी नहीं आ रहा था कि वो ब्रोक से डायरेक्टली तो ये बात नहीं बोल सकता कि वो आगे से इस काम धंधे को नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके काम के बारे में उसे थोड़ा सा पता चल चुका है। हो सकता है जैसे ही ये उसे मना करेगा तो इसका भी हाल उसी लड़की जैसा हो जाए और ये लोग इसकी जान ले लें। लेकिन जैसे भी हो, अब उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अपने आप को उसे इस गहरे दलदल से बाहर निकालना है, नहीं तो आगे से आगे ये यूं ही फंसता चला जाएगा। इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस टाइम वो सोच रहा था। लगभग 3-4 दिन बाद माइकल के पास दोबारा से ब्रोक का फोन आता है और उसने ये बात पूछी कि क्या वो आगे भी इनके साथ काम करना चाहता है। और इस टाइम माइकल को काफी अच्छे से पता था कि उसे करना क्या है। अब उसे खुद मना करने की कोई जरूरत नहीं, अब आगे से ये लोग खुद ही पूछ रहे हैं, तो वो आराम से इस दलदल से बाहर निकल सकता है और उसे मना ही करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि अगर वो इस काम धंधे को छोड़ देता है तो जितने पैसे उसके पास आ रहे हैं ये दूर हो जाएंगे और उसके बाद इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब उसे कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई। माइकल ने ब्रोक को ये बात कही कि हाँ, वो अगला पैकेट डिलीवर करने के लिए इस टाइम तैयार है। तो ब्रोक ने वो बता दिया कि तुम्हें पार्सल यहाँ से उठाना है और उसे ले जाकर वहां पर पहुंचाना है। लगभग अगले 2 महीनों तक ये लोग यूं ही पार्सल को इधर से उधर करते रहते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब ये लोग आपस में दोस्त तो बन ही चुके थे। काफी बार ऐसा हुआ करता था जब रात को एक साथ बैठकर ये लोग डिनर किया करते थे। और उसी टाइम ब्रोक ने माइकल से ये बात कही कि मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुमने वो होटल वाला सीन देखा था जहां पर कि मैंने एक लड़की का मुंह तोड़ दिया था, वो वाली बात तुमने किसी को भी नहीं बताई। दूसरी तरफ तुमने इस बारे में भी बिल्कुल चेक करने की कोशिश नहीं की, किसी भी पैकेट को खोलकर नहीं देखा जैसा कि हम लोगों ने तुम्हें बताया था। तो मेरे बॉस तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं और इसके साथ साथ वो तुम्हारी प्रमोशन भी करना चाहते हैं। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन काम नहीं मिलेगा, जबकि तुम लगातार हमारे लिए काम कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम जितनी अब सैलरी कमा रहे हो इतने पैसे तो हमारे यहाँ पर काम करने में शुरुआती टाइम में ही कमाए जाते हैं। अब अगर तुम्हारा प्रमोशन हो जाता है तो तुम्हें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ माइकल भी याद करने लगता है कि ये बंदा तो नोटों के बंडल उड़ा रहा था, तो जरूर ये काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पर होगा। वो तो इसने इसके सामने बहुत सारी मिन्नतें की थी, लगातार रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद इसने छोटा मोटा उसे काम संभलवाया था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा इसका टाइम आ चुका है। तो माइकल ब्रोक से यही बात पूछता है कि हाँ भाई, मैं भी आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ, बताइए वो मुझसे मिलने के लिए कब आने वाले हैं। लेकिन ब्रोक ने ये बात कही कि मेरे बॉस इससे आगे कुछ और चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि तुम प्रमोशन के लायक हो भी या नहीं। तो अब कुछ भी माइकल को समझ नहीं आया, तो उसने डायरेक्टली ब्रोक से पूछा कि तुम मुझे बताना क्या चाहते हो, आप लोग और मुझसे क्या चाहते हो। तो ब्रोक ने कहा कि वो चेक करना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हो सकता है कल को वो तुम्हें मेरी पोजीशन पर रख दें, मुझे जाकर आगे और प्रमोशन मिल जाएगी। तो इसी तरीके से बाहर जाकर तुम किसी लड़की का, किसी भी आदमी का, हो सकता है कोई भी वो सामने आ सकता है तुम्हारे, तुम उनका मुंह तोड़ पाओगे, या फिर हो सकता है इस मामले में तुम्हें उनकी जान तक लेनी पड़ जाए। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बैठकर माइकल सोचने लगता है कि ये सारी की सारी वही गैंग हैं जिसके बारे में कि मैंने सोचा था, और आगे चलकर ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फंस जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे पैसे भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा मोटी रकम उसे यहाँ पर मिलने वाली है, और हो सकता है आगे चलकर तो इसकी जान पहचान हो जाए और कोई भी क्राइम करने के बाद, जैसे कि आज तक ब्रोक नहीं पकड़ा गया, ये भी नहीं पकड़ा जाएगा। इसके काफ़ी सारे कनेक्शन बन जाएंगे और उसके बाद
तो दिक्कत आने ही वाली नहीं। तो अब माइकल इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसकी जिंदगी में पहले भी कुछ एक ऐसी चीजें घट चुकी हैं जिन्हें कि अगर शायद ये इसे बता दे तो इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ सच में इसका बहुत ज्यादा मजबूत दिल है और हो सकता है ये लोग उसी टाइम मेरा प्रमोशन कर दें और पैसे की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं। तो उसने ब्रोक से डायरेक्टली ये बात कही कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ एक ऐसी चीजें बीती हैं जिन्हें कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो ब्रोक यही बात कहता है कि तुम डिटेल से मुझे बताओ, मैं यही सुनने के लिए तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ। और उसी टाइम माइकल ने एक काफी ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी ब्रोक के सामने रख दी। ब्रोक ने जैसे ही ये कहानी सुनी तो वो भी अब पूरे तरीके से सहम जाता है कि इस बंदे ने बता क्या दिया और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम अब इस जॉब के लिए तैयार हो, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं अपने बॉस से जाकर ये बात बता दूंगा, लेकिन ये कहानी भी डिटेल से बॉस को तुम्हें ही सुनानी होगी। तो माइकल इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और इस घटना के तकरीबन 1-1.5 महीने बाद जब तक कि इन्होंने काफी सारी डिलीवरियां तब तक कर ली थी, अब तक इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सुधर चुकी थी। उसके बाद ब्रोक का एक दिन माइकल के पास कॉल आता है। ने ये बात कही कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, अपने शहर के इस होटल में तुम आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और जिस टाइम पर उसे बुलाया गया था माइकल वहां पर जा पहुंचता है। उस होटल में पहले से वहां पर ब्रोक उसका वेट कर रहा था। ब्रोक माइकल को अपने साथ लेकर होटल के एक आलीशान कमरे में लेकर जाता है और वहां पर ले जाकर जैसे ही उसने कमरा खोला वो लोग कमरे के अंदर घुसते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब माइकल ये बात पूछने लगता है कि बॉस कहां पर गए, तो ब्रोक ने ये बात कही कि वो बॉस हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते जबकि लोग उनके लिए इंतजार करते हैं। अब माइकल इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और वो वहीं पर एक बड़ी सी टेबल के जस्ट साइड में ही रखी हुई चेयर को बाहर निकालकर उसके ऊपर बैठ जाता है। अब ब्रोक भी वहीं पर खड़ा हुआ था और माइकल ने ब्रोक से पूछा कि बॉस कितनी देर में आने वाले हैं। ब्रोक कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, बॉस बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उनके सामने किसी भी तरीके से हिचकिचाओ, तो क्या तुम अपनी वो पूरी की पूरी कहानी मुझे एक बार फिर से डिटेल से बता पाओगे, ताकि अगर तुम बाद में भूल भी जाते हो तो मैं भी यहीं पर रहूंगा, तुम्हें बीच में मैं वो बातें बता पाऊं। तो अब माइकल ने अपनी पूरी की पूरी कहानी डिटेल से दोबारा से ब्रोक को बतानी शुरू कर दी और जैसे ही वो अपनी कहानी खत्म करके एंड करता है कि यही सारी मेरी कहानी थी, पता नहीं अब बॉस कितनी देर बाद आने वाले हैं, तो किसी ने आकर दरवाजे पर नॉक किया। पहले से ही माइकल इसकी वेट कर रहा था कि शायद अब तो बॉस आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही ब्रोक ने जाकर दरवाजा खोला तो दो लोग अंदर की तरफ आते हैं और उन्होंने आकर माइकल को इस टाइम पकड़ लिया। वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। माइकल कुछ भी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे बताया कि ये सारी की सारी चीजें फेक थी। लगभग पिछले 3-4 महीनों से उसकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था वो सारी की सारी चीजें फेक थी। जैसा कि उसे ये बात लग रही थी कि उसने लॉटरी में एक टिकट जीत लिया है, ये बात बिल्कुल फर्जी थी, क्योंकि दरअसल पिछले 3-4 महीनों से जो कुछ भी माइकल की जिंदगी में घट रहा था ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फेक थी। माइकल को ये बात लग रही थी कि उसने हॉकी गेम की टिकट जीत ली है, वो बिल्कुल फर्जी था, उसका किसी ने प्रबंध किया था। और जैसे ही वो वहां पर जाकर उस मैच को देखने लगता है, बीच में आकर वो नीचे ड्रिंक कर रहा था, वहां पर ब्रोक आकर नॉर्मली उससे मिल जाता है। ये सारी की सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी। के बाद ब्रोक ने ये बात बताई कि अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ एक काम का जुगाड़ करवा दूंगा। और कुछ इस तरीके से वो कुरियर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के नाम के उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे दिया करते थे। इस टाइम माइकल को ये बात लगा करते थे कि जरूर ये लोग कुछ ना कुछ इलीगल काम करवा रहे हैं और यही कारण है कि ये लोग मुझे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। लेकिन उन कुरियर में फूल होते या फिर कुछ एक खाने की चीजें होती, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा माइकल ने जो ये चीज देखी थी कि ब्रोक ने जाकर एक लड़की के मुंह पर पंच मारा था, उसके मुंह पर काफी सारा खून आकर लगा था, तो ये भी सारी चीज बिल्कुल स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि उसने अपने मुंह पर ब्लड कैप्सूल को फोड़ लिया था। उसके बाद उसने आकर ये चीज दिखाई कि उसके मुंह पर तो खून लगा हुआ है, और उसके बाद उसको प्रमोशन देने के नाम पर ये बात पूछी थी कि तुम्हें तो जाकर कोई ना कोई ऐसा कांड रचना होगा जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा पाए कि
कि तुम्हारे दिल सच में ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर एट ए टाइम कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ जाए तो तुम आराम से ले पाओगे। और उसी टाइम पहली बार माइकल के द्वारा ब्रोक को अपनी कहानी बताई जाती है कि भाई तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, इस तरीके का तो कांड मैं पहले भी रच चुका हूँ। और माइकल को जैसे ही कंफर्म होता है कि ये कांड इसी व्यक्ति ने रचा था तो वो भी तैयार हो जाता है कि मैं अपने बॉस से तुम्हें मिलवाने वाला हूँ। ब्रोक कोई और नहीं जबकि एक पुलिस का एजेंट था। वो उसे यहाँ पर लेकर आता है और यहाँ पर एक कुर्सी पर जिसके सामने की एक टेबल रखी हुई थी, इसमें कुछ और नहीं एक गुलदस्ते के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। माइकल अपनी नॉर्मल कहानी दोबारा से रिपीट कर रहा था ताकि वो डिटेल से बॉस को आ जाने के बाद बता दे, लेकिन वो सारी की सारी कहानी इस कैमरे में कैप्चर हो जाती है। और उसके बाद इस टाइम बाहर पहले से ही पुलिस ऑफिसर्स इंतजार कर रहे थे, उन्होंने आकर माइकल को गिरफ्तार कर लिया। माइकल की कहानी ये थी कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे कि ये बात बोल रहा था कि वो जैसे तैसे कर उससे अलग हो गया, इसे अब उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। दरअसल 2003 की एक रात इन दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो गई और उसके बाद माइकल ने काफी ज्यादा बेरहमी से अपनी गर्लफ्रेंड एरिन चोरिन का गला दबा दिया था। गला दबाने के कारण उसका दम घुट जाता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन ये वहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसकी बॉडी को ले जाकर बाथ टब में डबो देता है। और जब उसने थोड़ा सा सांस लिया तो उसके बाद वो अपनी जान गंवा देती है। और यही पूरी की पूरी कहानी इस टाइम इसने ब्रोक को बताई थी, जिसको कि इस टाइम वहां पर साइड में रखे हुए कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया था। पहले पुलिस को इस केस के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस कांड को किसने अंजाम दिया होगा। सिर्फ और सिर्फ माइकल के ऊपर शक किया जा रहा था, लेकिन माइकल डिटेल से तो बताने वाला था नहीं कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, अब मुझे ले जाकर जेल में डाल दो। तो कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चौड़ा प्लान बनाकर माइकल को पकड़ा जाता है और बाद में जब उसका केस चलता है तो उसे लाइफ इन प्रिजन मिलती है और कुछ इस तरीके से एरिन के कातिल को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की काफी सारी नई नई कहानियां मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट आसिम कुरैश को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।